अच्छा इसमें ना, तो ठीक है, पिछले हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो अगर अगर तो आपने जो इससे पहले जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ ना, जो आपने रिसर्च करनी है, जितनी जितनी डिटेल में आप रिसर्च करके लाओगे ना और जितना अच्छे तरीके से उस डाटा को ऑर्गेनाइज करोगे पास, नाइस फॉर्म में रखोगे, बुलेट्स, फीचर्स, आपका सब कुछ, आपकी रिसर्च, आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उतने ही आपको ये लिस्टिंग लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है? 1 मिनट यार। सही है? तो अब इस तरह है कि अब इस तरह है कि हम देख लेते हैं अब लिस्टिंग लिखनी कैसे है, ठीक है? और उसको अपलोड करने वाला जो है वो फिर हम बाद में देख लेंगे। और इसमें भी एक चीज़ नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इसमें हर चीज़ के डूज़ एंड डोंट्स आपको बता दिए हैं और कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता दूँगा ताकि आपको यहाँ से चीज़ें पता चल जाएँ। बाकी कोई मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जितनी बना के दिखाई जाती है, ठीक है? सिंपल सा सीन है। गोल क्या है आपका लिस्टिंग लिखने का, सिंपल से गोल है आपके, विज़िबिलिटी इंक्रीज़ करनी है हमने अपनी प्रोडक्ट की। 1 मिनट में माइक लगा। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही हमजा है। भाई आ रही। ठीक है। अच्छा गोल क्या है? गोल है कि हमने अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है, अपनी एंगेजमेंट इंक्रीज करनी है, अपनी कन्वर्जन रेट इंक्रीज करना है। ठीक है, विजिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, ट्रैफिक जितनी अच्छी ट्रैफिक आएगी और जितना हमारी लिस्टिंग अच्छी लिखी होगी उतनी कन्वर्जन ज़्यादा होंगी। कन्वर्जन ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, सेल्स ज़्यादा होंगी। सेल ज़्यादा होंगी तो हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी। ऑर्गेनिक रैंकिंग इंप्रूव होगी तो पीपीसी कॉस्ट कम होगी, पीपीसी कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यही अल्टीमेट पर्पस है ना हमारा। तो पूरी एक ये चेन रिएक्शन हो रही है, तो हमने इसको इस वे में सोचना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं चीज़ें। सबसे पहले आपकी लिस्टिंग जब भी कोई आता है आपकी लिस्टिंग में सबसे पहले वो उसको ना उसके सामने आपकी आती हैं तीन चीज़ें। एक आती है चार चीज़ें आती हैं आपकी, आपकी टाइटल, आपका टाइटल, आपकी इमेज, मेन इमेज, आपकी प्राइस और आपके रिव्यूज। ठीक है, तो सबसे पहला आपने आपके गोल क्या होना चाहिए कि क्लिक थ्रू रेट आपका ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 1% से अबव होना चाहिए आपका क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको इस तरह का ना मिले क्योंकि आपके रिव्यूज कम होंगे, लेकिन आपकी प्राइसिंग अच्छी है, कंपेटिटिव प्राइस है, आपकी ऑफर अच्छी है, आपकी इमेज अच्छी है और टाइटल अच्छा है, तो आपको स्टार्टिंग में भी 1% से अबव का क्लिक थ्रू रेट पड़ सकता है। तो अपने माइंड में अपने रखना कि मैंने 1% से अबव का सीटीआर ही वो करना है, अचीव करना है। ठीक है, अब सीटीआर किस तरह अचीव होगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइटल पे बात करते हैं। टाइटल क्या होता है? टाइटल आपका जो मेन आपका ना शो रहता है टॉप पे, और वेरी करता है, मोस्टली जो होता है ना एवरेज 200 कैरेक्टर्स की अलाउड होती है टाइटल में। ठीक है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी है जैसे क्लोथिंग की कैटेगरी है उसमें 80 कैरेक्टर्स तक अलाउड होता है। तो ये फिर आपने कैटेगरी भी आप जाके दे सकते हो कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट से, तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस लिस्ट कैटेगरी में कितने कैरेक्टर्स का मैक्सिमम टाइटल अलाउड है। ठीक है, तो अगर आप उसमें 200 का डाल भी दोगे ना तो इंडेक्स उतने ही होने हैं। ठीक है, कुछ किसी किसी में ऐसा होता है कि 200 का अलाउ कर देते हैं लेकिन इंडेक्सिंग उतने की करता है जितने उस कैटेगरी में अलाउड है। तो अगर आपने कुछ, अगर मिसाल के तौर पर उस कैटेगरी में 100 कैरेक्टर्स का टाइटल अलाउड है, आप 150 का डाल देते हैं तो आपके सिर्फ पहले 100 वर्ड्स इंडेक्स होंगे, शो हो सकता है आपको 150 भी कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पहले देख लेनी है। और टाइटल में आप ना अपने पोटेंशियल कीवर्ड्स डालो, लेकिन कीवर्ड्स आपने किस तरह डालने हैं कि अपना ये नहीं कि आप हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड उठा के टाइटल में डाल दो कि आप मैं स्टार्टिंग में इन पे रैंक करूंगा, क्योंकि जो मेन कीवर्ड है उस पर हम शुरू में रैंक कर ही नहीं सकते उस स्पीड के साथ, और ना हम अननेसेसरी स्पेंड कर सकते हैं उस पर, कन्वर्जन भी उस तरह नहीं ले सकते मेन कीवर्ड पे। तो हम क्या करेंगे, तो हम टाइटल में भी लॉन्ग टेल कीवर्ड ही टारगेट करेंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग में अपना ऐसा लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करेंगे जिसमें हमारा मेन कीवर्ड आ रहा होगा। ठीक है, जैसे हमारा कीवर्ड है फ्राइंग पैन, तो हम कर लेंगे स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन। ठीक है, फॉर कुकिंग इस तरह। तो बीच में फ्राइंग पैन टारगेट हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन टारगेट हो जाएगा, तीन कीवर्ड टारगेट हो गए लॉन्ग टेल। तो आपने इस तरह का कीवर्ड टारगेट करना है टाइटल के अंदर। ठीक है, सिर्फ सिर्फ 2 वर्ड्स वाला मेन कीवर्ड है टारगेट करना। तो स्टार्टिंग में आपका ब्रांड नेम आ जाएगा, पहला स्टार्ट में ब्रांड नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका प्राइमरी कीवर्ड आ जाएगा विद सम लॉन्ग टेल कीवर्ड जो इसके एक बनाता हो, सेंस बनाता हो। ठीक है, उसके बाद आप उसका कोई अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट ऐड कर दो। ठीक है, बायर की अटेंशन आपने ग्रैब करनी है फर्स्ट 75 कैरेक्टर्स में।
क्योंकि जब बायर को आपका टाइटल शो हो रहा है ना, वो सिर्फ फर्स्ट 75 कैरेक्टर शो हो रहे होते हैं, जो आपकी सामने जो इमेज आ रही थी मोबाइल में भी और पीसी में भी। तो आपने कोशिश करनी है अपने उन 75 फर्स्ट 75 कैरेक्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाओ, कि बायर के अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, वो क्लिक करे आपकी लिस्टिंग पे। ठीक है। इंटरेस्टिंग किस तरह बनाओगे, तो एक तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो उसको दो, और उसके साथ यूनिक सेलिंग पॉइंट बताओ और प्रोडक्ट के यूजेस बता दो। ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूँ। मैंने आपको जनरल एक स्ट्रक्चर दिया कि यार आप जनरल स्ट्रक्चर अगर आप देखो ना, पहले आपका ब्रांड नेम आ जाएगा, फिर आपका प्राइमरी कीवर्ड आ जाएगा लॉन्ग टेल फॉर्म में। उसके बाद अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट आप डाल दोगे। यूनिक सेलिंग पॉइंट बताने के बाद आप बता दोगे कि इंक्लूडेड क्या है। इंक्लूडेड क्या है, उसके बाद आप उसके एक दो बेनिफिट्स और बता दो शॉर्ट फॉर्म में, यूनिक बेनिफिट्स। ठीक है। और साथ उसका यूजेस बता दो, प्रोडक्ट का जो आपके यूजेस हैं। ठीक है। और ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें डायमेंशंस बताना बहुत जरूरी है, तो वो आप उसको प्रॉपर टाइटल में हाईलाइट कर दो। ठीक है। तो आप कंपेटिटर के टाइटल्स भी देख सकते हो। और टाइटल की लेंथ जो आप, एक और तरीका है वो सैयद अहमद ने बताया था, आपको शायद पता होगा। उसमें क्या करते हैं हम, कंपेटिटर के ना 5 टाइटल्स लेते हैं। पांच मिसाल के आप 5 कंपेटिटर्स को करे हो ना, तो आपने क्या करना है कि आपने टॉप के 5 कंपेटिटर्स निकाले हैं, 10 निकाले हैं तो 10 निकाल लेने हैं, और उन सब का टाइटल कॉपी कर लेना है। टाइटल कॉपी करने के बाद आके आपने यहाँ पे लेटर काउंट में वो सारों का सारे का टाइटल पेस्ट कर देना है। ठीक है। जब वो 500 के 500 का टाइटल आप यहाँ पे पेस्ट करोगे ना, तो उसका जितना कैरेक्टर काउंट आएगा ना, उस कैरेक्टर काउंट को आपने डिवाइड कर देना है 5 के साथ। बिल फर्स्ट मैंने अपने 5 कंपेटिटर्स का टाइटल यहाँ पे कॉपी करके डाला विदाउट स्पेसिस, तो मेरे पास आ गया एवरेज, मेरे पास आ गया इसका 1000 कैरेक्टर्स। 1000 कैरेक्टर्स आए हैं, तो 1000 को मैं 5 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा 200 कैरेक्टर। मतलब एवरेज जो है वो 200 करें। ठीक है। वैसे 200 एवरेज आता नहीं आपका, मैक्सिमम 176, 190, 196, 150 इस तरह एवरेज आ जाते हैं। तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा यार इतनी मेरी मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, और इतनी ही जो है ना वो लोग बाय करें, इतने टाइटल्स की लेंथ जो है वो अच्छा परफॉर्म करें कंपेटिटर्स इस लेंथ पे भी। तो मैं भी इतना लिख सकता हूँ, इतना उस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपना कैरेक्टर काउंट कितना रखना है टाइटल का मैक्सिमम। ठीक है। इस तरह आप देख लो अपने कंपेटिटर्स के टाइटल को एवरेज निकाल के। ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी कुछ मैंने यहाँ पे चीजें आपको और भी बताई हैं, जैसे आप देखो मेंशन क्वालिटी मेंशन कर दो, पैक मेंशन कर दो, कलर मॉडल सीरीज जो ये रिक्वायर्ड है। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स हैं तो इंग्रेडिएंट्स डाल दो, जैसे आपकी सप्लीमेंट प्रोडक्ट है उसमें इंग्रेडिएंट्स बताना जरूरी है। ठीक है। यूजर इंटेंट को करो एड्रेस। अब आप कोई भी कीवर्ड भी ऐड करें ना, तो कोशिश करो तो लॉन्ग टेल ही हो। लॉन्ग टेल क्या होता है कि लॉन्ग टेल शॉपिंग कीवर्ड्स होते हैं, जो यूजर उस इंटेंट से आता है, उस चीज को लेने के इंटेंट से आता है। ठीक है। वो ये नहीं देखता कि मुझे मिक्स चीजें चाहिए, उसको स्पेसिफिक इंटेंट होती है कि मैंने स्टेनलेस स्टील लेना है तो स्टेनलेस स्टील ही लेना है। ठीक है। उसको प्लास्टिक से गर्ज नहीं होती। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड ही टारगेट करो, एक या दो कीवर्ड्स टारगेट, मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स आप टारगेट कर लो टाइटल में। ठीक है। तो 2 लॉन्ग टेल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 4 5 6 कीवर्ड्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। जबरदस्ती की स्टफिंग नहीं करनी। अ, एक चीज है, एक चीज है, शुरू में आप थोड़ी स्टफिंग कर सकते हो। शुरू में आप थोड़ी स्टफिंग कर सकते हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि वो सेंस बनाती हो। शुरू में इसलिए कर सकते हो कि हम ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स पे इंडेक्स्ड हो जाएं। ठीक है। इंडेक्सिंग हो जाएगी तो वो हमें फायदा हो जाएगा। लेकिन पहली आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप, लेकिन वो सेंस बना रही हो कोई चीज। ठीक है। अब सारे कुछ टाइटल होते हैं मैंने ऐसे देखे हैं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखे आ रहे होते हैं। ठीक है। वो फायदा नहीं होता उस चीज का। अच्छा। उसके बाद कैपिटलाइज आपने लाजमी करने हैं। ये रूल्स आप पढ़ लेना। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कैपिटलाइज लाजमी करना है टाइटल के हर कैरेक्टर को, हर हर वर्ड को, सिवाय जैसे अभी एंड आ गया, फॉर आ गया, इज आ गया, इस तरह की जो सिंपल चीजें हैं इनको नहीं करना। कोई मेन वर्ड है ना, उसको आपने लाजमी कैपिटलाइज करने हैं टाइटल के। ये आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा पहले से ही। ठीक है। बाकी ये चीजें कुछ दी हैं मेजरमेंट डोंट्स क्या है, कैपिटलाइज ऑल वर्ड्स इन द टाइटल, वो नहीं करना, सिर्फ कैपिटल पहले वाले को करना है। पर्टिकुलर डिटेल्स ये नहीं डालना, फ्री शिपिंग इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने। और इसके अलावा है ये फंटेस्टिक ऑसम ग्रेट इस तरह की चीजें भी नहीं यूज करनी, मतलब बहुत ज्यादा ओवर क्लेम नहीं कर देना। थोड़ा सा आप ये क्रिएटिव हो सकते हो, लेकिन बहुत ओवर क्लेम नहीं कर देना, परफेक्ट ये चीजें इस तरह के वर्ड्स यूज ना करो। स्पेशल कैरेक्टर्स HTML टैग्स भी नहीं यूज कर सकते। टू मच इन्फॉर्मेशन डू नॉट ओवर स्टफ विद कीवर्ड्स। ठीक है। ये आपको बता दिए। अब ये है कि ऑलवेज राइट योर प्रोडक्ट टाइटल फॉर कस्टमर्स नॉट A9। ठीक है। आप एल्गोरिथम के लिए ना लिखो, आप ज्यादा आपको फोकस होना चाहिए कन्वर्जन के लिए लिखो, क्योंकि A9 एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली वर्क करता है कन्वर्जन पर। आप A9 वाली मेरी वीडियो देखोगे ना, तो मैंने यही बात की है जब मैंने कंपैरिजन की है A9 का गूगल के साथ, कि गूगल देखता है
बायर को, गूगल का मकसद होता है बायर को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाना, लेकिन A9 का मकसद होता है बायर को जो चीज चाहिए वो उसको प्रोवाइड करना, उससे शॉप करवाना, उससे कन्वर्ट करना। ठीक है, तो A9 दिखाता ही वो चीज है जो रेलिवेंट होगी। ठीक है, और जिसके चांसेस होंगे कन्वर्जन के ज्यादा, वो इसी बेसिस पे डिसाइड करेगा कि जिसकी लिस्टिंग पे ज्यादा लोग आ रहे होंगे, अच्छी कन्वर्जन रेट आ रही होगी, वो उसी को ज्यादा बूस्ट देगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि ह्यूमनली ज्यादा लिखो, इसलिए मैंने आपको कीवर्ड स्टफिंग बहुत नेसेसरी नहीं है। स्टार्टिंग में आप करना चाहो कर सकते, लेकिन उसको भी सेंस बना के करना है, वो भी हर प्रोडक्ट में नहीं हो सकती। ठीक है, तो जहां बनती है वहां कर लो, लेकिन कोशिश करो कि बस नॉर्मल लिखो, ह्यूमन ह्यूमन टाइटल हो, ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, सिंपल वर्ड्स हो, यूनिक वर्ड्स बिल्डिंग। अच्छा, एक और चीज भी है, वो शायद मैंने यहाँ पे मेंशन की है या एंड पे की है या नहीं की। उसमें ये होता है कि टाइटल में ना आपने कोई कम्प्लेक्स चीज नहीं मेंशन करनी, वैसे लोग मेंशन करते थे ना 404 स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इस तरह की चीजें, कोई कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज, उसमें क्या होता है कि बायर, अब बायर को नहीं पता, वो लेमैन है, उसको नहीं पता कि ये किस टाइप का स्टेनलेस स्टील ज्यादा अच्छा होता है। आप उसको सिंपल टर्म्स में चीजें बता दो। ठीक है, बहुत ज्यादा फैंसी टर्म्स और कम्प्लेक्स टर्म्स नहीं यूज करनी है आपने किसी चीज के लिए भी, वो चीजें यूज करनी है, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जो बायर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब हम करते हैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा देख लेते हैं, यूनिक वर्ड्स बिल्डिंग क्यूरियोसिटी। ठीक है, यूनिक वर्ड जितने आप टाइटल में यूज करेंगे उतनी बायर के अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी। तो फोकस आपने क्या रखना है कि यार पहले 75 कैरेक्टर्स में उसका इंटरेस्ट इतना गेन कर लिया जाए कि वो क्लिक करें, उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो कि मैं देखूं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंपेटिटर्स के टाइटल को स्टडी करो और देखो कॉमन पैटर्न ऑफ वर्ड्स क्या आ रहा है जो लोग यूज करें, मोस्ट कॉमन वर्ड्स क्या आ रहे हैं टाइटल में, और उन्हीं वर्ड्स को आप थोड़ा अच्छे तरीके से यूज कर लो, उसका कोई अच्छा पावरफुल सिनोनिम सिनोनिम देख लो, जो साउंड अच्छा कर रहा हो या जिसका मीनिंग अच्छा हो, ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, उन्हीं वर्ड्स का सिनोनिम्स आप निकाल लो। ठीक है, ये देखो जैसे कंपेटिटर्स कर रहे हैं ना, और उनके कॉमन वर्ड्स आप देख रहे हो कि यार ये जो मेन कंपेटिटर हैं जो अच्छी सेल्स दे रहे हैं कि ये कॉमन वर्ड्स आ रहे हैं, तो उन कॉमन वर्ड्स को आप अच्छे और अच्छा यूनिक अंदाज में उनके सिनोनिम्स देख लो, अच्छे उनके जो है ना मीनिंग देख के उसको लिख लो फर्स्ट 75 कैरेक्टर्स में। हुक द शॉपर्स इंटरेस्ट, तो शॉपर का इंटरेस्ट को हुक करना हमारी मेन चीज है। ठीक है, वो स्क्रॉल कर रहे हैं और वो पढ़ है, तो कुछ आपने ऐसे वर्ड्स यूज करने कि वो रुक जाए, कॉमन वर्ड अनकॉमन वर्ड होने चाहिए, कॉमन वर्ड्स नहीं होने चाहिए, और ना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होने चाहिए। जैसे अब ये वर्ड है क्रिंज, स्नैप, एपेक्स। ठीक है, ये ऐसे वर्ड हैं जो अटेंशन ग्रैब करेंगे, एक्स जिन लेटर्स के अंदर एक्स आता है, जेड आता है, ठीक है, ओ आते हैं ज्यादा, इस तरह के लेटर्स आप यूज करो कि जो है ना शॉपर का इंटरेस्ट हुक कर सको आप। इस तरह यूनिक यूनिक बेनिफिट्स ऑफ फीचर्स आप यूज कर लो, और ये जो बेनिफिट्स होंगे 2-3 वर्ड से ज्यादा के नहीं होंगे। जैसे ये देखो लिखा हुआ है एपेक्स टचिंग, वॉन्ट कैटापुल्ट, फेस पुल्ट गार्ड, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये बताए हैं। तो इस तरह मेन बेनिफिट्स तो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे बुलेट्स में, लेकिन टाइटल में भी हम कोशिश करेंगे 2-3-4 बेनिफिट्स कवर कर लें जो हमें मिले हैं नेगेटिव रिव्यूज से, और उनको हम 2 या 3 वर्ड्स में मैक्सिमम बता दें। ठीक है, तो ये इससे आपका टाइटल बहुत अच्छा इंप्रूव और अच्छा टाइटल आपका बन सकता है। तो ये हमारा टाइटल क्लियर हो गया, और इसको आप एक दफ़ा दोबारा भी पढ़ लेना। तो टाइटल में किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर हम आगे जाते हैं। मतलब भाई ये जो लास्ट में आपने बताया, जी जी। ये जो 2 और 3 वर्ड्स के बेनिफिट्स हैं, हम्म। तो ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है? जिस मुश्किल तरह के, का अब इसके मीनिंग मुझे समझ नहीं आया, सही बताऊं तो। यार ये कॉमन वर्ड्स हैं ये उनके जो लिए, 2 और 3 वर्ड्स के बेनिफिट्स हो। वांट कैटापुल्ट, फेस प्लांट गार्ड, ये कॉमन वर्ड्स हैं, और ये उनको समझ आ जाएगी बायर को। आप इसको सिंपलीफाई करके लिख दोगे, जैसे आपकी प्रोडक्ट है नॉन स्टिक है तो आप लिख दोगे वॉन्ट स्टिक। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट है आपकी प्रोडक्ट का हम्म। बेनिफिट है कि रस्ट नहीं होती, तो आप लिख दोगे रस्ट प्रूफ। इस तरह सिंपल सा करके बता देना 2 वर्ड्स में, 2-3 वर्ड्स में, रस्ट प्रूफ मटेरियल, इस तरह करके। हम्म। चलो ठीक है। एक किस्म का फीचर ही हो जाता है, लेकिन वो फीचर थोड़ा सा आप उसको हल्का हल्का सा बेनिफिट का टच दे दोगे। ठीक। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और चीज टाइटल की लिखने की और बता। एक और क्वेश्चन भी आ गया है। जी जी पूछो। कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट में हर कैटेगरी का अलग बताते हैं कि मतलब इस कैटेगरी में टाइटल रेंज वर्ड्स की इतनी है हाँ और इस कैटेगरी में इतनी है।
और अगर मैं कैटेगरी वो अपने कैटेगरी पास लिस्टिंग रखनी हो तो हर मंथ वो वो अपडेट भी होती है, या बस एक ही बार अमेजोन बता देता है कि यार इतने वो वर्ड इस अमेजोन कैटेगरी में कैटेगरीज आप यूज कर सकते कैटेगरीज हैं? को अपडेट करता रहता है और कीवर्ड्स को भी अमेजोन अब ना स्पेसिफिक कैटेगरीज के साथ लिंक करता है। तो अगर तो आपने अपनी रॉन्ग सब कैटेगरी सिलेक्ट की है तो हो सकता है आप कुछ कीवर्ड्स उस कैटेगरी के लिए अमेजोन ने अलो ही ना किए हो, उसमें आपको इंडेक्स ही ना करे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट अपनी देख लो। और वो अपडेट वाला सीन नहीं होता, वो वन टाइम ही होती है। और जो अमेजोन बैकएंड सिस्टम में अपडेट करता है तो आपको फिर चाहिए होती है जब आपने अपलोड करनी है, आप उसी टाइम जब आपने तो लिस्टिंग वो बना हम लिखनी है। सेल्फ सेंट्रल से ही कर सकते हैं डाउनलोड? हाँ, सेलर सेंटर से ही कर सकते हो। और उसमें ये होता है कि दो चीजें होती हैं, एक आपकी होती है CLR कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट और एक आपकी होती है क्या कहते हैं इसको, ब्राउज ट्री गाइड। ठीक है। दोनों चीजें एक ही हैं, फ्लैट फाइल और कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट भी थोड़ी तकरीबन सेम ही है। लेकिन कैटेगरी लिस्टिंग में आपको स्पेसिफिकली आपकी कैटेगरी से रिलेटेड मिल जाती है। और जो आपकी होती है ब्राउज ट्री गाइड वो आपकी स्पेसिफिक नोड्स होती है ना सब कैटेगरी से रिलेटेड। तो आप कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट वैसे शो नहीं होती है आपको। तो आप केस ओपन करते हो, केस ओपन करके उनको बताते हो कि यार मेरी कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट मुझे चाहिए। तो वो फिर आपको दे देते हैं, आपकी फिर अकाउंट में शो हो जाती है। तो वो अगर वो देख के आप लिस्टिंग लिखते और हो जो तो वो बड़ा अच्छा। ब्राउज़ गाइड है वो उसका आपको भी मिल यही जाती, है? वो तो आपको यहाँ पे मिल जाती है। मैं इधर आपको दिखाऊं अगर, मिसाल के तौर पर हम इधर आ जाते हैं ना, मैनेज इन्वेंट्री में आओ और ऐड अ प्रोडक्ट में आओ इधर, ऐड अ प्रोडक्ट वाया अपलोड। तो यहाँ से आपको आपकी जो है ना वो मिल जाती है लिस्टिंग रिपोर्ट। यहाँ पे आप सर्च करोगे, जैसे मैं सर्च करता हूँ सिंपल, आपने अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड डाल देना है और ये आपकी सारी यहाँ पे सब कैटेगरीज आपको दे देगा। तो जो आपने जिस सब कैटेगरी आपकी बनती है ना, जो नोड आपकी बनती है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो आप वो आप सिलेक्ट कर लो यहाँ से, ये सिलेक्ट कर ली और ये आ गई मेरे पास, ये पूरा इसका पाथ आ गया। तो आपने जिस पाथ के साथ जाना है ना, ये भी देखना है आपने। ये पाथ आप किस तरह कंफर्म करोगे, आप अपने कंपेटिटर्स का देख लोगे या जब आप अपनी वो कर लोगे ना, क्या कहते हैं, अपनी वो जब आप बनाओगे ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा किस सब कैटेगरी में ज्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं। उस लिहाज से ही अपनी आप यहाँ पे सब कैटेगरी पिक करोगे। और ये नोड आपको मिलती है जब आप किसी कंपेटिटर की लिस्टिंग ओपन करते हो ना, तो वहां पे आपको टॉप पे शो कर देती है, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज होता है। उस चीज का ना फॉर्मेट चेंज होता है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आए ना, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप कोई लिस्टिंग ओपन करोगे ना तो आपको उसका ये पाथ नहीं नजर आएगा। अगर आप कंपेटिटर का देखना चाह रहे हो कि उसका क्या है ये पाथ, ठीक है, ताकि आप राइट कैटेगरी सिलेक्ट कर सको यहाँ से, तो आपको नजर नहीं आएगा उसकी लिस्टिंग पे उस यूआरएल पे। तो उसके लिए आपको यूआरएल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ये अमेजोन, हाँ आवाज आ रही है। इंटरनेट जी हमजा भाई आ रही। इंटरनेट चला गया था। मैं देखता हूँ उसको रिकॉर्डिंग कहाँ गई है, रिकॉर्डिंग उसकी सेव हुई है या, हाँ वो जितनी रिकॉर्डिंग हुई थी वो तो सेव हो गई है मेरे ख्याल में। चलो सही है, बाकी इसको फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो मैं आपको क्या बता रहा था यार, अच्छा वो दिखा रहा था लिस्टिंग रिपोर्ट, स्क्रीन शो हो रही है। इशू हो रही है। अच्छा वो फिर वो बात मैं बता दूंगा, वो जो ब्रोज नोडल है। फिलहाल मैं आपको ये कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट दिखा रहा था और इस पे हम सेशन कर लेंगे पूरा कि इसके थ्रू फ्लैट फाइल के थ्रू प्रोडक्ट किस तरह अपलोड करनी है। ठीक है, फिलहाल ये आपको आइडिया देने के लिए था। तो यहाँ
से आप अपनी प्रोडक्ट लिख के अपनी नोट सेलेक्ट करके उसको कर लेते, तो आपको यहाँ पे जनरेट टेम्पलेट करके दे देगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पता चल जाता है कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज डालनी है, कौन कौन सी वैल्यूज नहीं डालनी। तो आप वही वैलिड वैल्यूज यूज करते हो अपनी लिस्टिंग में। ठीक है। आप मैनुअली करते हो ना, तो मैनुअली में आप हो सकता है कुछ चीज़ें लिख दो जो आपकी कैटेगरी में अमेजोन अलाउ ना करता हो, वो वैलिड वैल्यूज नहीं होती, फिर आप वैलिड वैल्यूज यूज करो। ठीक है। यहाँ पे सारा आपको पहले में इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, डाटा डेफिनेशंस, टेम्पलेट, क्रॉस डाटा, और ये वैलिड वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। क्या है कि बात आ जाएगा, ये टेम्पलेट आ जाएगा, और ये वैलिड वैल्यू सारी बता देगा कि किस किस में क्या क्या चीज़ें आनी है। ठीक है। इसको हम पूरा सेशन करेंगे, बाद में इसको देखेंगे। अभी हम अपनी इस पे आ जाते हैं। तो टाइटल क्लियर हो गया। ठीक है। बाकी टाइटल में एक चीज़ ये है कि जब आप टाइटल लिखोगे ना, जब आप टाइटल लिखोगे तो आपने टाइटल ना हमेशा एक टाइटल नहीं लिखना। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने पहले एक टाइटल लिखा ना, उस टाइटल के बाद आपको 10-15 मिनट वेट करो, 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद आओ और दोबारा लिखो नया टाइटल, उसका एक और इम्प्रूव वर्जन बनाओ अपने लिहाज से जो आपको लगता है। ठीक है। उसके बाद दोबारा आओ और आके दोबारा फिर उसका मोर इम्प्रूव वर्जन बनाओ। इस तरह 5-6 टाइटल्स अपने पास लिख लो, वेरिएशंस। तो इस तरह अब आप देखोगे हर बार ना आपको लगेगा कि आपने कुछ डिफरेंट लिखा है, इम्प्रूव किए। तो इस प्रैक्टिस को आपने टाइटल में लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम, टाइटल हो गया। ठीक है। टाइटल के बाद जो मेन चीज़ आपकी होती है ना, बायर को शो होती है, वो होती है आपकी प्राइस। तो प्राइस ऑब्वियसली जब आपकी सोर्सिंग अच्छी होगी तो आपने कोशिश करनी कि जो आपके टॉप के कंपेटिटर्स हैं स्टार्टिंग में आप उनसे कम प्राइस दो, ताकि जब आप ऐसे टारगेटिंग भी करो ना, तो आपकी प्राइसिंग अच्छी कम होगी, तो आपका सीटीआर भी अच्छा होगा और आपके लिस्टिंग पे लोग भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है। तो प्राइस आपकी अच्छी कंपेटिटिव प्राइस होनी चाहिए, और वो आपकी जब प्रोडक्ट की सोर्सिंग अच्छी होगी तो ही होगा, नहीं तो सोर्सिंग अच्छी नहीं होगी तो मुझे पता है फिर क्या नुकसान होता है। ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ना, क्लाइंट्स जल्दी करते हैं, क्लाइंट्स कहते हैं कि कर दो। ठीक है। तो आपने सोर्सिंग में कभी भी जल्दी नहीं करनी। आप समझ लो आपने सोर्सिंग में जल्दी की ना, तो आगे आके पूरा सारा काम खराब हो जाता है, सारा मार्जिन श्रिंक हो जाएगा आपका। फिर आप लिस्टिंग करो, जो मर्जी करो, पीपीसी चलाओ, फायदा फायदा नहीं होगा, लॉस में ही जाओगे। उसकी इसलिए प्राइसिंग अच्छी रखनी है। उसके बाद आ जाती है आपकी इमेजेस। इमेजेस पे हम बात करते हैं थोड़ी सी, इधर नीचे आ जाते हैं, मेन इमेज की बात करते हैं सिर्फ फिलहाल। अभी हम बाकी इमेजेस बाद में देखेंगे, मेन इमेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और ये इनको बाद में छोड़ दो। स्टैंड आउट आपने अपनी इमेज को करवाने हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने कॉमन पैटर्न ऑफ कलर जो कंपैटिटर की इमेजेस में यूज हुआ है ना, उसको देखो, और उससे हट के अपनी इमेज का कलर आपने रखना है। ठीक है। या जो एंगल यूज हो रहा है ना, मिसाल के तौर पर अब एक पेज है, उस पर सारे ब्लैक शूज बेच रहे हैं, आप रेड लेकर आ जाओगे तो अटेंशन किसकी तरफ जाएगी, रेड वाले पे जाएगी ना। इसी तरह एक पेज है, उस पर आपने एंगल, दो चीजें आपने लाजमी देखनी होती हैं जब भी आप मेन इमेज अपनी चेंज करवा रहे होते हैं, बनवा रहे होते हैं स्टार्टिंग में। एक तो पूरे पेज पे एंगल कौन सा लोग बेच रहे हैं, किस किस एंगल में प्रोडक्ट शोकेस की जा रही है। आपने कोशिश करनी है रेस्ट ऑफ द पेज से अपनी जो आपकी मेन इमेज है उसका एंगल आप अपना अच्छा रखवाओ, जो भी आपका ग्राफिक डिजाइनर है। ठीक है। उससे तो एंगल आपने कोशिश करनी है हमेशा अपना एंगल डिफरेंट रखने। आपका डिफरेंट एंगल होगा तो आपके प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिकली आई बॉल्स रुकेंगी। ठीक है। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि जो कलर कॉमन कलर पैटर्न जो यूज किया जा रहा है दिखाने के लिए पूरे पेज पे, आपने उससे हट के अपना कलर रखना है अपनी प्रोडक्ट का, ताकि आपकी प्रोडक्ट अटेंशन ग्रैब करे ज्यादा। ठीक है। उसके अलावा ये दो चीजें आपने लाजमी देखनी है, एंगल और कलर। उस लिहाज से अपनी आपको शो करानी है अपनी इमेज, और कोशिश करनी है कि जो पूरी वाइट स्पेस है ना, पूरी वाइट स्पेस आपकी प्रोडक्ट है वो ले। आपकी जो लिस्टिंग की थी मेन इमेज, मैक्सिमम वाइट स्पेस आपने लेनी है, छोड़नी नहीं है। ठीक है। एक मिनट।
अच्छा, इमेजेस का हो गया। अपना यूएसपी आपने लाजमी शो कराने हैं अपनी मेन इमेज में। और जो आपकी पैकेजिंग की कलर स्कीम है ना, या पैकेजिंग पे आपका कोई टेक्स्ट है, उसको भी आप ज्यादा हाईलाइट कर सकते हो, उसका फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हो एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स, कि जो आपकी मेन इमेज है वो स्टैंड आउट करे। एक और तरीका यह है कि आप स्प्लिट टेस्टिंग कर लो। इस तरह के स्प्लिट टेस्टिंग तो आपने बाद में करनी ही करनी है। शुरू में आप इस तरह कर लो कि आप दो तीन मेन इमेजेस बनवा लो, और पिकफू होता है ना, पिकफू एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके पोल करवाते हैं। और वो पोल से आपको ना विद इन 15 मिनट्स या आप घंटे में आपको लोग, रियल यूजर्स होते हैं ना, 50 वोट्स आपको आ जाते हैं $50 में। तो आप पिकफू पे जाओ और अपनी प्रोडक्ट कंपैटिटर की मेन इमेज के साथ अपनी प्रोडक्ट की मेन इमेज लगाओ और पोल करा लो कि आपको कौन सी अट्रैक्टिव लग रही है। उसमें माइनट, और फिर दोबारा देखो कोई उसको और इम्प्रूव करके दोबारा करवाओ, ताकि आपको पता चल जाए। अगर आप उस टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ी वहां पे लगा कर स्टैंड की लगवा लोगे ना, वो कंफर्म हो जाएगा कि यूजर को हमारी एंगल पसंद आने लग गया, आपके ज़्यादा वोट्स आएंगे, तो आप उसी इमेज को यूज़ करोगे तो आपको अमेजोन पे भी सेम रिजल्ट्स आएगा। ठीक है। नहीं तो आपको अमेजोन पे स्प्लिट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अमेजोन पे एक मेन इमेज लगाओगे, उसको एक दो हफ्ते देखोगे, एक हफ्ता दो हफ्ते देखोगे, फिर चेंज करोगे, दोबारा चेक करोगे, तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टेस्टिंग तो आपकी होती रहेगी, लेकिन टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा उस केस में। सही है। तो आप कोशिश करो कि पहले स्प्लिट टेस्टिंग कर लो, पिकफू से करवा लो, तो अच्छा है। और वो ये यूएस के लिए, यूके में फिर आपको थोड़ा डिफरेंट तरीका रखना पड़ेगा। उसमें फिर हम थोड़ा शुरू से ही खुद अपने आप को स्टैंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कलर स्प्लैश आपने ऐसा रखना है जो यूजर की टेंशन ग्रैब करे। यार अगर आप अच्छे कॉपीराइटर बनना चाहते हो ना, तो आपको आपके अंदर डिजाइनिंग सेंस भी होनी चाहिए, ताकि आप अगर आप एक लैंडिंग पेज लिख रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि उस लैंडिंग पेज का जो डिज़ाइन है ना, या उसका फॉर्मेट है, वो भी आपको पता हो। डिजाइनिंग पेज में किस किस जगह क्या क्या कलर यूज करने हैं, जहाँ यूजर की टेंशन हमें किस किस तरह ग्रैब करनी है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बीइंग अ कॉपी राइटर भी, कि कलर स्कीम कैसी होती है, कौन से कलर्स होते हैं जो साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। आप गूगल पे जाके इस पे रिसर्च करो कलर्स पे, ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है। ब्रांडिंग के लिए। और बाकी कुछ ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी मेन इमेजेस में मेन चीज़ यही है कि आप स्टैंड आउट करो, अपने एंगल अच्छा रखो, वाइट स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा लो, और प्रोडक्ट अपनी यूएसपी आपके प्रोडक्ट का हाईलाइट हो रहा हो मेन इमेज में। टेक्स्ट नहीं यूज़ करना, टेक्स्ट आपकी पैकेजिंग पे इशू होगा, सेपरेट टेक्स्ट आपने नहीं दिखाना मेन इमेज में। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि फिर बाकी सारी गेम स्प्लिट टेस्टिंग की है। ए बी टेस्टिंग आपने करते रहनी है जब तक आपको आपका टारगेट सीटीआर मिल ना जाए। वो फिर उस पर हम बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी इमेज परफॉर्म नहीं करी तो आप क्लिक थ्रू रेट कम आ रहे। तो क्लिक थ्रू रेट के तीन चार ही तो फैक्टर्स हैं। और एट अ टाइम आप एक ही चीज को चेंज करके देखो, कि दो तीन चीजों को इकट्ठा चेंज करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस चीज की वजह से इफेक्ट आ रहा है, किस चीज की वजह से इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अपने टाइटल को, अपनी इमेजेस को और अपनी प्राइसिंग को आपने कंटिन्यूसली इसकी स्प्लिट टेस्टिंग करते रहनी है। ठीक है, कि क्या चीज अच्छे परफॉर्म कर रही है, जो आपके लिए अच्छा परफॉर्म करे उसको ही आपने लेकर चलना है। लेकिन अच्छा, और प्राइसिंग पे भी आप डिफरेंट प्राइसिंग पे करके देखते रहो। ठीक है। और किस प्राइस पे आपकी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी रही बात सोशल प्रूफ की, तो आपकी जब सेल्स अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिव्यूज आने लग जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपका सोशल प्रूफ भी बनने लग जाएगा। ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें आपने लाजमी देखनी है टू इम्प्रूव योर सीटीआर रेट। और जब जाहिर बात है ट्रैफिक आएगी ही तो आगे का काम होगा ना। तो हमने ये चीज़ें देखी हैं कि ट्रैफिक को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना है। ठीक है। फिर जब आप एड्स चलाओगे तो ज़्यादा आपको क्लिक्स पड़ेंगे, ज़्यादा इंप्रेशन जाएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक आपकी लिस्टिंग पे आएगी। ठीक है। अब आगे कन्वर्ट किस तरह करना है वो फिर आपकी डिपेंड करेगा आपकी बाकी सेकेंडरी इमेजेस पे, आपके ए प्लस कॉन्टेंट पे, आपकी ईबीसी पे, आपकी बुलेट्स पे, आपकी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है। तो वो हम देखेंगे फिर कल। सही है। और अभी इसको बस एंड करते हैं। तो काफ़ी ये चीज़ें अभी आप थोड़ी एब्जॉर्व कर लो। मीनवाइल मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा ताकि आप बुलेट्स वगैरह भी पढ़ लो, और प्रीवियस सेशन भी आप देख लो जो मैंने आपको पहले एक्सेस दिए हैं। ठीक है। तो ताकि कल बस ये चीज़ रह जाएगी, बुलेट डिस्क्रिप्शन सिस्टम, क्योंकि इंटर रिलेटेड चीज़ें तो इनको हम कल कल कवर कर लेंगे, साथ ही इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और ये स्प्लिट टेस्टिंग का मैंने बताया, ये आप पूरी फाइल आपको मैं भेज देता हूँ। कोई सवाल है तो पूछ लो। मेरा लैपटॉप की आई थिंक बैटरी भी खत्म होने वाली है। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, हमसे बस कोई क्वेश्चन नहीं है। सही है, समझ आ गई है ना? अगर आपको ये सारे जी फैक्टर पता होंगे बिल्कुल। तो अपने आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा आप उसकी इमेजेस में भी चेंजेस करवा लोगे और सब कुछ इम्प्रूव करा लोगे। ठीक हो गया। अगर अभी मेरा लैपटॉप ऑफ नहीं होता तो मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ।